आज जिला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक थी और उसमें सभी जितने भी एसडीएम्स थे और साथ साथ में ज़िले के जितने भी जनप्रतिनिधि थे, सभी वर्तमान विधायक पूर्व विधायक वो भी शामिल हुए और उस पर लंबी परिचर्चा हुई कि वर्तमान में कोरोना के संक्रमण की यहाँ पर क्या स्थिति है, उसके जो अरेंजमेंट्स हैं वो क्या हैं, कहाँ कहाँ पर गैप्स हैं, कहाँ कहाँ पर अपने को ध्यान देने की आवश्यकता जो है पड़नी चाहिए। एक जो प्रमुख मुद्दा हुआ कि अभी निश्चित रूप से संकट का माहौल है और ऐसे संकट के माहौल में सकारात्मकता का बनाया जाना बहुत ज़रूरी है। इसमें बीजेपी कांग्रेस सभी के लोगों की एक राय थी कि अभी हम लोगों को नेगेटिविटी से बचना चाहिए, सकारात्मक ही माहौल रखना चाहिए। दूसरा एक मुद्दा था कि अभी भी चाहे गांव हो चाहे यहाँ पर शहर में हो, अभी लेट प्रेजेंटेशंस बहुत हो रहे हैं। लोग जब उनका केस काफ़ी बिगड़ जाता है, जब लंग्स में डैमेज काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, तब वो अस्पतालों में आ रहे हैं। इसको रोकने के लिए हम लोगों को ये जनजागरूकता फैलानी है कि जैसे ही कोई सिम्टम आता है तत्काल टेस्ट करा लें। अगर टेस्ट में वो पॉजिटिव भी आ जाते हैं तब भी उनका इलाज 99% घर पर ही रहकर हो जाएगा। ऑक्सीजन जो बेड्स की उपलब्धता है उसके संबंध में चर्चा हुई है कि निश्चित रूप से अभी हमारे लगभग 95% के आसपास ऑक्सीजन बेड्स भरे हुए हैं, लेकिन अगले 2-3 दिनों में हम लोग चरक जो चालू कर रहे हैं और अगले 10 दिनों के अंदर लगभग 350 ऑक्सीजन बेड्स की एक्स्ट्रा कैपेसिटी हम लोग बढ़ाने जा रहे हैं, उस पर भी चर्चा करी गई। ग्रामीण क्षेत्रों में भी कई सारे अस्पताल हैं, कई सारे सेंटर्स हैं जिनका हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट डॉक्टर्स हैं जिनका प्रयोग कर सकते हैं। तो नागदा में बीमा अस्पताल को चालू कराने का, तराना में एक प्राइवेट अस्पताल को चालू कराने का, बड़नगर में 4 जो प्राइवेट अस्पताल हैं वहाँ पर इलाज चल रहा है, वहाँ पर रेमडेसिविर के इंजेक्शन्स उपलब्ध कराने की, ये सारी चर्चाएं हुई हैं। कुल मिला के निश्चित रूप से अभी जितने संक्रमण की दर है शहर में, मुझे उम्मीद है कि यही चीज़ जो है नागदा, बड़नगर और जैसी जगहों पर भी पहुंच सकती है। हम लोगों को उसके लिए तैयारी करनी है, डिसेंट्रलाइज तैयारी करनी है और उज्जैन शहर में ख़ास तौर पर अगर वहाँ से मरीज आते भी हैं तो उसके लिए भी तैयार रहना है। तो सभी के बीच में आम सहमति थी इन सारे अरेंजमेंट्स को लेकर। एक ये ज़रूर था कि 6 से 10 का जो समय जो कुछ ढील दी गई थी कोरोना कर्फ्यू में, उसके संबंध में जनप्रतिनिधियों के द्वारा फीडबैक दिया गया कि जनता को थोड़ी असुविधा हो रही है, तो उसका समय जो है 8 से 12 करने का प्रस्ताव रखा गया है, आदेश निकाले जाएंगे। लेकिन कुल मिलाकर ये सारी चीज़ें जो करी जा रही हैं कोरोना के संक्रमण की रफ्तार को कम करने के लिए करी जा रही हैं, उसी पे सभी का फोकस है। जो चीज़ें भी डिसाइड होंगी उसी के आधार पर डिसाइड। 8 से 12 में किन लोगों को छूट दी जाएगी? देखिए, जो छूटें अभी तक 6 से 10 के बीच में मिल रही थी, जिसमें किराना की दुकानें थी गली मोहल्लों वाली, और जो सब्जी और फल की बिक्री ठेले के माध्यम से हो रही थी, दूध की बिक्री हो रही थी, केवल और केवल उन्हीं गतिविधियों को छूट रहेगी। कोई नई गतिविधियां जो हैं वो छूट के लिए न तो प्रस्तावित करी गई हैं, न उनके लिए आदेश निकाला। सर, मौत के मामले में